Hello students, we will discuss here chapter 2 of history, writing and city life. In first chapter we had discussed about the human origin. पहले चैप्टर में हमने आदि मानव के जन्म और उसके विकास के बारे में बातें की थी। अभी हम यहाँ पर उसके आगे की जो सिविलाइजेशंस कैसे बनी, कैसे गांव और शहर बसने शुरू हुए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अ ग्रेट सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन मेसोपोटामिया अराउंड 5000 BCE। लगभग 5,000 साल पहले मेसोपोटामिया में एक बड़ी सिविलाइजेशन या सभ्यता का विकास हो चुका था। वहाँ पर बड़ी स्तर पर लोगों ने रहना, शहर और गांव बस चुके थे वहाँ पर। मेसोपोटामिया इज़ द मॉडर्न इराक, और मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम है। जो आज इराक है उसी को हम मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। वहाँ पर जो खुदाई की गई उसमें पाए गए जो प्रूफ्स हैं उनके आधार पर ये जो सारी ओरिजिन जो इतिहास है वो लिखा गया है। ओरिजिनली मेसोपोटामिया इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स द लैंड बिटवीन द टू रिवर्स। वास्तव में मेसोपोटामिया एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। टिग्रिस एंड यूफ्रेटस वर द टू रिवर्स बिटवीन विच द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया फ्लोरिश्ड। मेसोपोटामिया में दो नदियां बहती थी, टिग्रिस और यूफ्रेटस। इन दोनों नदियों के बीच का जो हिस्सा है उसी को मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया का काफ़ी बड़ा मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पर खुदाई करने के बाद यहाँ से ये सारे प्रूफ्स मिले हैं। ये खुदाई लगभग 150 साल पहले हुई। सुमेर रीजन वॉज द लोअर पार्ट ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको सुमेर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इट वॉज द हार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन। सुमेर एरिया जो है वो इस सिविलाइजेशन का हार्ट या हृदय कहा जाता है, मीन्स ये मेन पॉइंट है। सुमेरियंस वर द फर्स्ट टू डेवलप ए सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में सबसे पहले सुमेरियन लोगों ने ही इस सिविलाइजेशन की शुरुआत की थी। दैट इज़ वाई द सिविलाइजेशन हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर देम। इसीलिए इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता या सुमेरियन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। एज पर एक्सकवेशन देयर वर 3 टाइप ऑफ सिटीज़ इन मेसोपोटामिया। खुदाई के दौरान मेसोपोटामिया में 3 तरह के शहरों का जो के प्रूफ्स मिले हैं। दे वर रिलीजियस, कमर्शियल एंड रॉयल सिटीज़। ये 3 तरह के शहर होते थे। कुछ धार्मिक शहर थे जहाँ पर धर्म से संबंधित कुछ प्रक्रियाएं होती थी, कुछ कमर्शियल व्यापारिक क्षेत्र थे, और कुछ शहर जो थे वो रॉयल सिटीज़ थी, यानी कि राजाओं के रहने के स्थान। उर, लागास, किश, उरूक, मारी, ये सारे क्षेत्र जो है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में पाए गए हैं। सॉइल ऑफ मेसोपोटामिया वाज वेरी fertile but agriculture was threatened, but because of natural causes the crops grown were wheat, barley, peas and lentil। यहाँ पर मेसोपोटामिया की जो ज़मीन है, क्योंकि वो दोनों नदियों के बीच में थी इसलिए काफ़ी फर्टाइल सॉइल थी, और यहाँ पर लेकिन यहाँ पर कई बार बाढ़ या अकाल जैसी कंडीशंस हुई जिसके कारण ईट की फसलें ख़राब हुई। यहाँ पर जौ, गेहूँ और मटर और दालें वगैरह उगाई जाती थी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज बेस्ड ऑन अ डेफिनेट प्लान। मेसोपोटामिया एक बिल्कुल बने बनाए प्लान के आधार पर बनाए गए शहर थे, जिसमें पूर्व विकसित जो शहर का निर्माण किया गया था कि पहले डिज़ाइन किया गया, उसके बाद उस शहर को बसाया गया। देयर वर 3 काइंड्स ऑफ स्लेव्स दैट एग्जिस्टेड इन मेसोपोटामियन सोसाइटी। 3 तरह के लोग जो थे वो दासों का काम करते थे, स्लेव्स बनते थे। दे वर वॉर प्रिजनर्स, चिल्ड्रन सोल्ड बाय देयर पेरेंट्स एंड दोज हु फेल टू पे देयर डेब्ट्स। ये 3 तरह के थे कि जो प्रिजनर्स होते थे, जो कैदी होते थे, जो कोई अपराधी होते थे उनको स्लेव बना लिया जाता था। जिन बच्चों को उनके माता पिता के द्वारा बेच दिया जाता था उनको स्लेव बना लिया जाता था और उनसे काम कराया जाता था। उसके अलावा जो लोग कर्ज चुकाने में असमर्थ होते थे उनको भी दास बना लिया जाता था और उनसे काम कराया जाता था और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। मेसोपोटामियन सोसाइटी कंसिस्टेड ऑफ 3 क्लासेस। मेसोपोटामियन सोसाइटी जो थी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। रूलिंग क्लास द नोबल्स, द रॉयल
people and the high officials belong to the upper class. राजा और मंत्री या उनसे संबंधित जो लोग थे वो सारे अपर क्लास में आते थे. मेंबर ऑफ द अपर क्लास लेड ए लग्जरियस लाइफ. और जो अपर क्लास के लोग थे वो काफ़ी शानदार जीवन व्यतीत करते थे. मर्चेंट्स, ट्रेडर, लैंडलॉर्ड्स, आर्टिसंस, क्राफ्टमैन बिलोंग टू द सेकंड क्लास. इसके अलावा दूसरी जो सेकंड क्लास थी, जो सेकंड ग्रुप था, उसमें व्यापारी, जमींदार, बड़े बड़े जमींदार जिनके पास ज़मीनें होती थी, आर्टिसंस कारीगर और क्राफ्ट्समैन जो थे वो सेकंड क्लास में आते थे. स्लेव्स बिलोंग टू द लोअर क्लास. स्लेव्स जो थे, दास जो थे, वो तीसरी कैटेगरी में आते थे. काउज, गोट्स, ऑक्सन, शीप्स वर मेन एनिमल ऑफ द डोमेस्टिकेशन. यहाँ पर पाले जाने वाले ये पशु थे, पालतू पशु. काव, गाय, भेड़, बकरियाँ और गाय बैल वगैरह पाले जाते थे. हामुराबी द ग्रेट was the ruler of Mesopotamia during the period of 2607 and 2025 BCE. 2025 और 2067 से 2025 के बीच में जो शासन रहा वो हामुराबी नामक शासक का रहा. कोड ऑफ कंडक्ट वॉज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ हामुराबी. हामुराबी ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ था, रूल रेगुलेशन बनाए हुए थे. दे वर 282 इन नंबर एंड कवर्ड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. ये जो कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए थे, यानी कि रूल रेगुलेशन बनाए गए थे, ये 282 थे. और इन 282 कोड्स में सभी तरह के जो जीवन के सभी पहलू आ जाते थे. व्यापार या आम जनता से जुड़े हुए विषय, सभी टॉपिक्स उसमें आते थे. क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट वॉज द स्क्रिप्ट ऑफ मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट है, जो रिटर्न फॉर्म पाई गई है भाषा की, वो क्यूनिफॉर्म कहलाती है. मेसोपोटामियन हैड ग्रेट इंटरेस्ट इन लिटरेचर ऑल्सो. मेसोपोटामिया में लिटरेचर में, साहित्य में भी काफ़ी रुचि थी लोगों की. गिलगेमिश वॉज देयर फेमस एपिक. गिलगेमिश नाम का एक एपिक यानी कि एक कहानी है जो उनके साहित्य से जुड़ी हुई है. इट वॉज द वर्क ऑफ उरुक हु वॉज द रूलर ऑफ मेसोपोटामिया इन 2700 BC. 2700 साल पहले जो मेसोपोटामिया का रूलर था उरुक, उसके बारे में ये कहानी है जिसमें गिलगेमिश जिसको नाम दिया गया है. मेसोपोटामियन वर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स थ्रू. जो मेसोपोटामियंस थे उनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में भी था. और 60 इम्पोर्टेंट नंबर्स हैव बीन फाउंड इन देयर न्यूमरल्स. उनके जो न्यूमरल्स या उनके नंबरिंग सिस्टम जो पाया गया है उसमें 16 मेन नंबर्स थे. बेबीलोनिया हैड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया के इतिहास में जो बेबीलोनिया जो शहर है उसका महत्वपूर्ण स्थान था. टेम्पल्स ऑफ मेसोपोटामिया ऑल्सो हैड मच इम्पोर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया में मंदिरों का भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है. टेम्पल्स वर सेंटर्स ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज़. दीज टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेस. मेसोपोटामिया में कई तरह के राजा महाराजाओं की जो मूर्तियाँ या मंदिर पाए गए. राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए गए ये मंदिर अलग अलग देवी देवताओं से जुड़े होते थे. इम्पोर्टेंट टर्म्स. मेसोपोटामिया द लैंड बिटवीन टू रिवर्स. ऐसा एरिया जो दो नदियों के बीच का एरिया हो. इट इज़ मेड ऑफ ग्रीक वर्ड्स मेसस मीनिंग मिडल एंड पोटामस मीनिंग रिवर, नदियों के बीच का क्षेत्र. डिवीज़न ऑफ लेबर. इन दिस सिस्टम ईच लेबर पर्सन इज़ गिवन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ वर्क इन विच ही इज़ स्किल्ड. डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब था हर व्यक्ति को उसके योग्य काम देना, जो काम उसे अच्छे तरीके से आता था. न्यूक्लियर फैमिली. ए वेरी स्मॉल फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन. उस समय भी न्यूक्लियर फैमिली का जो मतलब एकल फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली मतलब एकल फैमिली, छोटी फैमिली जिसमें केवल पति पत्नी और उनके बच्चे होते थे. क्यूनिफॉर्म द वेज शेप्ड. क्यूनिफॉर्म मतलब एक भाषा जिसके अलग जो सिंबल्स थे वो अलग तरीके से बने हुए थे. That's all for today. We will meet in next video.